क्या तुमने कभी अपने भीतर ऐसी प्यास महसूस की है जो किसी इंसान, किसी वस्तु, किसी मंजिल से भी बड़ी हो? एक ऐसी तड़प जो रात की खामोशी में तुम्हारे सीने पर दस्तक देती हो, जो तुम्हें चैन से बैठने न दे, जो तुम्हें बार बार यह पूछने पर मजबूर करे कि आखिर मैं किसे खोज रहा हूं। यही वह क्षण है जहां साधारण चाहत समाप्त होती है और असली इबादत जन्म लेती है। दुनिया की हर चाहत में कुछ पाने की भूख छुपी होती है, लेकिन रूह की सच्ची तड़प में पाने से अधिक मिट जाने की प्यास होती है। जब इंसान किसी को पाने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधेरे को समझने के लिए तड़पता है, तब उसकी यह बेचैनी धीरे धीरे प्रार्थना का रूप लेने लगती है। यह शब्दों से की जाने वाली प्रार्थना नहीं होती, यह मंदिरों और मस्जिदों की सीमाओं में बंधी हुई इबादत नहीं होती, बल्कि यह वह मौन पुकार होती है जो सीधे अस्तित्व तक पहुंचती है। अक्सर लोग तड़प को कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो बेचैन है, जो भीतर से हिल गया है, वह अधूरा है। पर सच यह है कि अधूरापन ही पूर्णता की पहली सीढ़ी है। जिस दिन तुम्हें अपनी अधूरी अवस्था का बोध हो जाता है, उसी दिन तुम्हारे भीतर यात्रा शुरू होती है। तड़प का अर्थ है कि तुम्हारा मन अब झूठे सहारों से संतुष्ट नहीं है। वह भीड़ में रहकर भी अकेलेपन का अर्थ पूछ रहा है। वह रिश्तों में रहकर भी प्रेम की असली सुगंध ढूंढ रहा है। वह सफलता के शोर में भी भीतर की शांति की आवाज सुनना चाहता है। यही तड़प तुम्हें बाहर से भीतर की ओर मोड़ देती है, और जब यह मोड़ सच्चा होता है, तब हर सांस इबादत बन जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी तड़प को बाहरी वस्तुओं में बुझाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, प्रेम मिल जाए तो भीतर की बेचैनी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जितना वह बाहर भागता है, उतना ही भीतर का खालीपन और गहरा होता जाता है, क्योंकि यह तड़प किसी वस्तु की नहीं, अपने असली स्वरूप की है। यह उस खोए हुए केंद्र की तलाश है जहां से जीवन की हर धारा निकलती है। जब तक इंसान इस सत्य को नहीं समझता, उसकी तड़प दर्द बनी रहती है। लेकिन जैसे ही उसे यह बोध होता है कि यह पीड़ा किसी कमी की नहीं बल्कि जागरण की निशानी है, उसी क्षण उसका दर्द इबादत में बदलने लगता है। सच्ची तड़प में एक आग होती है, लेकिन यह आग जलाती नहीं, शुद्ध करती है। जैसे सोना भट्टी में तपकर और निखरता है, वैसे ही आत्मा भी तड़प की अग्नि में तपकर निर्मल होती है। जो लोग जीवन में कभी गहराई से नहीं तड़पे, वे अक्सर सतह पर ही जीते रह जाते हैं। उनकी हंसी भी उधार की होती है, उनका प्रेम भी शर्तों से भरा होता है, और उनकी शांति भी केवल दिखावा होती है। पर जिसने भीतर की इस आग को महसूस किया है, वह जानता है कि यह दर्द कोई दुश्मन नहीं बल्कि द्वार है। यह वही द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। जब तुम्हारी तड़प किसी व्यक्ति के लिए होती है तो उसमें अपेक्षा होती है। जब किसी उपलब्धि के लिए होती है तो उसमें अहंकार छुपा होता है। लेकिन जब तड़प बिना नाम की हो, बिना कारण की हो, केवल एक गहरी पुकार बनकर उठे, तब वह आध्यात्मिक हो जाती है। तब तुम समझने लगते हो कि यह किसी चेहरे की तलाश नहीं, किसी मंजिल की भूख नहीं, बल्कि उस मौन सत्य की खोज है जो हर अनुभव के पीछे छुपा है। यही वह क्षण है जब इबादत शुरू होती है। इबादत का अर्थ किसी नियम को निभाना नहीं, बल्कि अपने भीतर उठती उस सच्ची पुकार को पूरी ईमानदारी से सुनना है। रात के सबसे शांत क्षणों में, जब दुनिया सो जाती है और केवल तुम्हारी सांसें तुम्हारे साथ रह जाती हैं, तब यह तड़प सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। वही समय है जब इंसान पहली बार अपने असली अकेलेपन से मिलता है। लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए शोर ढूंढते हैं। लेकिन जो अपनी तड़प को समझ लेता है, वह जानता है कि यही अकेलापन उसके भीतर की इबादत का मंदिर है। इसी मौन में वह अपने सारे मुखौटे गिरते हुए देखता है। इसी खामोशी में वह महसूस करता है कि उसकी सारी दौड़ किसी और के लिए नहीं, खुद से भागने के लिए थी। और जब ये समझ आ जाती है, तब भागना रुक जाता है और इबादत शुरू हो जाती है। तड़प का सबसे सुंदर रूप प्रेम में दिखाई देता है, लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह धीरे धीरे समूचे अस्तित्व के प्रति खुलने लगता है। तब फूल को देखकर भी वही तड़प उठती है।
हवा को छूकर भी वही कंपन होता है। किसी अजनबी की आंखों में भी वही करुणा दिखने लगती है, क्योंकि अब तड़प किसी एक केंद्र पर अटकी नहीं रहती, वह समग्र जीवन के साथ एक गहरे संबंध में बदल जाती है। यही संबंध इबादत है। जब तुम्हारा हृदय बिना कारण नम हो जाए, जब तुम्हें किसी उपलब्धि के बिना भी कृतज्ञता महसूस होने लगे, जब तुम मौन में बैठकर भी भरे भरे लगो, तब समझना कि तड़प ने अपना कार्य कर दिया है। अधिकतर लोग चाहते हैं कि उनकी बेचैनी जल्दी समाप्त हो जाए। वे तुरंत समाधान खोजते हैं, तुरंत उत्तर चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में जल्दी कुछ नहीं होता। यहां तड़प को जीना पड़ता है, उसे पूरी तरह महसूस करना पड़ता है। उसे दबाने से वह और गहरी चोट बन जाती है, लेकिन उसे स्वीकार करने से वही इबादत बन जाती है। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर कोई गहरी बेचैनी उठे, उससे भागो मत। उसे ध्यान से देखो, उसे महसूस करो, उसकी जड़ तक जाओ। हो सकता है वहीं तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिल जाए। याद रखो, इबादत कभी बाहर से नहीं सिखाई जाती। उसे कोई गुरु, कोई किताब, कोई धर्म तुम्हारे भीतर डाल नहीं सकता। वह केवल तब जन्म लेती है जब तुम्हारी अपनी तड़प इतनी सच्ची हो जाए कि तुम्हारे सारे झूठ गिरने लगे, जब तुम अपने ही बनाए भ्रमों को टूटते हुए देख सको, जब तुम्हें यह साहस हो कि तुम अपनी खालीपन को बिना किसी सहारे के महसूस कर सको। तभी भीतर वह जगह बनती है जहां सत्य उतरता है। और जब सत्य उतरता है, तब तुम्हें पता चलता है कि तड़प कभी समस्या थी ही नहीं, वह तो कृपा थी। वह तो अस्तित्व का तुम्हें पुकारने का तरीका था। वह तुम्हारे भीतर छुपे दिव्य बीज को जगाने की कोशिश थी। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिल किसी अनजानी प्यास से भर जाए, उसे अभिशाप मत समझना। हो सकता है वही तुम्हारी सबसे पवित्र इबादत की शुरुआत हो, क्योंकि सच यही है, तड़प अगर सच्ची हो, इबादत बन जाती है। जब इंसान अपनी तड़प से भागना बंद कर देता है, तभी उसकी असली साधना शुरू होती है। पहली अवस्था में तड़प केवल दर्द लगती है, सीने में उठती एक बेचैनी, मन में छिपी एक कमी, और जीवन के हर सुख के बीच भी बना रहने वाला एक अजीब सा खालीपन। लेकिन धीरे धीरे वही खालीपन तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। वह तुम्हें दिखाता है कि जो कुछ तुमने अब तक पकड़ रखा था, वह सब अस्थाई था। रिश्ते, नाम, पहचान, सफलता, प्रशंसा, ये सब केवल सतह के खेल थे। भीतर जो पुकार उठ रही थी, वह इन सब से गहरी थी। वह तुम्हें उस स्रोत की ओर बुला रही थी जहां से प्रेम जन्म लेता है, जहां से शांति बहती है, और जहां से जीवन का असली अर्थ खुलता है। सच्ची तड़प हमेशा तुम्हें भीतर ले जाती है। बाहर की दुनिया तुम्हें हजारों दिशाओं में दौड़ाती है, लेकिन भीतर की पुकार तुम्हें केंद्रित करती है। वह कहती है, रुक जाओ, अपने भीतर उतर जाओ और देखो कि आखिर यह प्यास किसकी है। जब तुम ध्यान से देखते हो तो पाते हो कि यह किसी वस्तु की प्यास नहीं है, यह तुम्हारे अपने असली स्वरूप की याद है। जैसे कोई बच्चा भीड़ में अपनी मां से बिछड़ जाए और बिना समझे रोता रहे, वैसे ही आत्मा भी अपने मूल से दूर होकर तड़पती है। उसका रोना किसी शब्द में नहीं होता, लेकिन वह हर सांस में सुनाई देता है। यही रोना, यही पुकार, यही अनाम दर्द धीरे धीरे इबादत का रूप लेता है। दुनिया ने हमें हमेशा सिखाया कि जो चाहिए उसे हासिल करो, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा कहती है जो खोज रहे हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है। तड़प का अर्थ यह नहीं कि तुम खाली हो, तड़प का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर कोई खजाना है जो अभी खुला नहीं। जब यह समझ आती है तब बेचैनी बदल जाती है। अब वह दुख नहीं रहती, बल्कि खोज की ऊर्जा बन जाती है। हर सुबह उठते ही मन किसी और चीज की तलाश नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के मौन को सुनना चाहता है। हर रात सोने से पहले यह प्रश्न उठता है कि आज मैं अपने सत्य के कितने करीब आया। यही प्रश्न धीरे धीरे ध्यान बन जाता है, और यही ध्यान इबादत का सबसे गहरा रूप है। तड़प को समझने के लिए प्रेम को समझना जरूरी है। प्रेम जब तक किसी व्यक्ति पर निर्भर है वह अधूरा है। उसमें खोने का डर है, पाने की इच्छा है और टूटने का खतरा है। लेकिन जब तड़प प्रेम को व्यक्ति से उठाकर अस्तित्व तक ले जाती है, तब प्रेम स्वतंत्र हो जाता है। तब तुम्हें किसी एक चेहरे में नहीं, हर चेहरे में वही झलक दिखाई देने लगती है।
किसी फूल का खिलना भी तुम्हें प्रार्थना जैसा लगता है, किसी पक्षी का गाना भी तुम्हारे भीतर मौन को छू जाता है। यह वही अवस्था है जहां इबादत किसी क्रिया में नहीं, जीवन के हर अनुभव में बहने लगती है। बहुत लोग पूछते हैं कि भीतर की इस तड़प का अंत कब होगा। सच यह है कि इसका अंत नहीं, इसका रूपांतरण होता है। पहले यह कमी लगती है, फिर खोज बनती है, फिर ध्यान बनती है और अंत में आनंद बन जाती है। यही यात्रा सबसे सुंदर है। जब तुम इस तड़प को पूरी ईमानदारी से जीते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। जो प्रश्न पहले तुम्हें बेचैन करते थे, वही अब तुम्हें गहराई देते हैं। जो खालीपन पहले डराता था, वही अब तुम्हारा आश्रय बन जाता है। तब समझ आता है कि इबादत किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस यात्रा को प्रेम से जीने का नाम है। जीवन में जो लोग बहुत टूटे हैं, वही अक्सर इस तड़प को जल्दी समझते हैं, क्योंकि टूटन तुम्हें सतह से नीचे ले जाती है। जब सारे सहारे छूट जाते हैं, तभी इंसान पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनता है। यही कारण है कि दर्द कई बार कृपा बन जाता है। वह तुम्हारे झूठे आधार छीन लेता है ताकि तुम अपने असली आधार को खोज सको। अगर जीवन में कभी किसी बिछड़न ने तुम्हें भीतर तक हिला दिया हो, किसी असफलता ने तुम्हें चुप कर दिया हो, किसी अकेलेपन ने तुम्हें रातों को जगाए रखा हो, तो जान लो वही तुम्हारी इबादत का पहला द्वार था। क्योंकि तड़प बिना टूटन के उतनी गहरी नहीं होती। जब तड़प सच्ची होती है तो तुम्हारा अहंकार टिक नहीं पाता। अहंकार हमेशा नियंत्रण चाहता है, उत्तर चाहता है, निश्चितता चाहता है। लेकिन तड़प तुम्हें अनिश्चितता में जीना सिखाती है। वह कहती है, उत्तर मत खोजो, अनुभव करो, नियंत्रण मत रखो, समर्पित हो जाओ। यही समर्पण इबादत का हृदय है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन तुम्हारी समझ से बड़ा है, कि सत्य तुम्हारे विचारों से परे है, तभी भीतर एक नई विनम्रता जन्म लेती है। यह विनम्रता किसी सीखी हुई नैतिकता की नहीं, बल्कि अनुभव से जन्मी होती है। और जहां सच्ची विनम्रता आती है, वहीं इबादत गहरी होती जाती है। धीरे धीरे यह तड़प तुम्हारी दृष्टि बदल देती है। पहले तुम हर चीज को उपयोग की नजर से देखते थे। यह मुझे क्या देगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। लेकिन अब तुम चीजों को उनके होने में देखने लगते हो। एक पेड़ केवल लकड़ी नहीं रह जाता, वह जीवन की मौन धुन बन जाता है। एक नदी केवल पानी नहीं रहती, वह बहने का उपदेश बन जाती है। एक आकाश केवल खाली जगह नहीं रहता, वह तुम्हारे भीतर की असीमता का दर्पण बन जाता है। यही वह दृष्टि है जो इबादत को मंदिरों से उठाकर जीवन के हर क्षण में ले आती है। तड़प का अंतिम रहस्य यह है कि वह तुम्हें मिटाती नहीं, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में जन्म देती है। जो झूठा है वही टूटता है, जो उधार है वही छूटता है। तुम्हारा असली होना कभी नहीं टूटता। इसलिए जब भी भीतर दर्द उठे, उसे दुश्मन मत समझना। हो सकता है वह तुम्हारे झूठे व्यक्तित्व को तोड़ रहा हो, ताकि तुम्हारा सच्चा अस्तित्व सामने आ सके। यही आध्यात्मिक पुनर्जन्म है और यही इबादत की पराकाष्ठा है। जब तुम अपने ही भीतर नए होकर जन्म लेते हो। आखिर में बस इतना समझ लो कि तड़प कोई समस्या नहीं, एक वरदान है। यह उन लोगों को मिलती है जिनके भीतर सत्य का बीज जीवित है। जो पूरी तरह बाहरी दुनिया में खो चुके हैं, वे इस प्यास को महसूस ही नहीं कर पाते। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर यह पुकार उठती है, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ है जो अभी भी अधूरा है, अगर हर उपलब्धि के बाद भी मन कहता है कि अभी कुछ बाकी है, तो घबराना मत। यही तुम्हारी सबसे पवित्र यात्रा की शुरुआत है। इसी तड़प को प्रेम से जीते रहो, इसी बेचैनी को ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि धीरे धीरे यही तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां कोई प्रश्न नहीं बचेगा, केवल मौन रहेगा। और वही मौन सबसे गहरी इबादत है। जब साधक अपनी तड़प को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक नई क्रांति जन्म लेती है। अब वह दर्द से लड़ता नहीं, उससे भागता नहीं, उसे दबाने की कोशिश नहीं करता। अब वह जान चुका होता है कि यही तड़प उसके जीवन का सबसे पवित्र निमंत्रण है। यही वह आग है जो भीतर के अंधेरों को जलाकर प्रकाश में बदल देती है। पहले जो बेचैनी उसे तोड़ती थी, वही अब उसे जागृत करने लगती है।
अब वह समझने लगता है कि यह प्यास किसी मंजिल की नहीं, बल्कि उस मौन सत्य की है जो हर मंजिल के पार है। यही समझ इबादत को और गहरा करती है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह उत्तरों में जीना चाहता है, जबकि जीवन स्वयं एक रहस्य है। तड़प इस रहस्य के द्वार पर खड़े होने की क्षमता देती है। जब भीतर प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं, यह जीवन क्या है, यह प्रेम क्यों है, यह अकेलापन किस लिए है, तो साधारण मन तुरंत उत्तर चाहता है। लेकिन सच्चा साधक उत्तरों के पीछे नहीं भागता, वह प्रश्नों के साथ बैठना सीखता है। वह उन्हें जीता है, महसूस करता है, और धीरे धीरे वही प्रश्न उसके भीतर ध्यान की गहराई बन जाते हैं। तब इबादत शब्दों की नहीं, प्रश्नों के साथ मौन में बैठने की कला बन जाती है। तड़प का सबसे बड़ा उपहार यह है कि वह तुम्हें नकली संतोष से मुक्त कर देती है। दुनिया छोटे छोटे सुख देकर तुम्हें भुलाना चाहती है कि तुम्हारे भीतर कोई अनंत खोज भी है। थोड़ी प्रशंसा, थोड़ा प्रेम, थोड़ी सफलता, थोड़ी पहचान, इन सब से मन कुछ समय के लिए बहल जाता है, लेकिन रूह नहीं बहलती। वह फिर भी पुकारती रहती है। वह कहती है कि जो तुम खोज रहे हो वह इन टुकड़ों में नहीं मिलेगा, वह तो तुम्हारे पूरे अस्तित्व की जागृति में छुपा है। जब यह पुकार साफ सुनाई देने लगती है, तब साधक का जीवन बदल जाता है। अब वह बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हुए भी भीतर जागरूक रहता है कि असली मंजिल भीतर है। धीरे धीरे यह तड़प तुम्हें मौन से प्रेम करना सिखाती है। पहले खामोशी डराती थी, क्योंकि उसमें तुम्हें अपनी सच्चाई सुनाई देती थी, लेकिन अब वही खामोशी तुम्हारा आश्रय बन जाती है। तुम पाते हो कि शब्द केवल सतह को छूते हैं, लेकिन मौन गहराई में उतरता है। जब तुम चुप बैठते हो, अपनी सांसों को सुनते हो, अपने दिल की धड़कन के साथ उपस्थित होते हो, तब तड़प एक मधुर संगीत बन जाती है। अब उसमें पीड़ा कम और करुणा अधिक होती है। अब वह तुम्हें तोड़ती नहीं, तुम्हें अपने भीतर समेटती है। यही वह क्षण है जब इबादत ध्यान में बदल जाती है। जीवन की हर टूटन अब तुम्हें अलग अर्थ देने लगती है। पहले बिछड़ना दुख था, अब वह तुम्हें भीतर लौटने का अवसर लगता है। पहले असफलता अपमान थी, अब वह तुम्हारे अहंकार को पिघलाने वाली कृपा लगती है। पहले अकेलापन सजा था, अब वही तुम्हारे भीतर के मंदिर का द्वार बन जाता है। यह दृष्टि तभी आती है जब तड़प परिपक्व हो जाती है। अपरिपक्व तड़प शिकायत करती है, क्यों मुझे यह दर्द मिला। परिपक्व तड़प धन्यवाद देती है, अच्छा हुआ यह दर्द मिला, इसी ने मुझे मेरी खोज तक पहुंचाया। सच्ची इबादत का अर्थ है हर अनुभव को जागरूकता से जीना। जब तुम रोते हो तो पूरा रोना, जब हंसते हो तो पूरा हंसना, जब प्रेम करते हो तो पूरी उपस्थिति से प्रेम करना। आधा अधूरा जीना ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। तड़प तुम्हें अधूरेपन से पूर्णता की ओर ले जाती है। वह कहती है, जो भी करो पूरे होश से करो, क्योंकि होश ही वह ज्योति है जिसमें जीवन की हर घटना इबादत बन सकती है। चलते हुए भी इबादत, खाते हुए भी इबादत, किसी को सुनते हुए भी इबादत, अकेले बैठकर आकाश को देखते हुए भी इबादत। तब धर्म कोई अलग क्रिया नहीं रह जाता, जीवन का स्वभाव बन जाता है। अब साधक यह भी समझने लगता है कि तड़प का अंतिम लक्ष्य किसी वस्तु को पाना नहीं, बल्कि पाने वाले को ही पिघला देना है। जब तक मैं बहुत मजबूत है, तड़प में संघर्ष रहेगा, लेकिन जैसे जैसे यह मैं ढीला पड़ता है, वैसे वैसे भीतर एक सहज शांति उतरती है। अब खोजने वाला और खोज दोनों एक होने लगते हैं। यही अद्वैत का पहला स्पर्श है। यहां इबादत करने वाला भी नहीं बचता, केवल इबादत बचती है। प्रार्थना करने वाला भी नहीं बचता, केवल प्रार्थना का मौन स्पंदन रह जाता है। यह अवस्था बहुत सूक्ष्म है, यहां शब्द असफल हो जाते हैं। इसलिए जो लोग केवल सुनकर समझना चाहते हैं, वे इसे खो देते हैं। इसे केवल जीकर जाना जा सकता है। तड़प तुम्हें इस जीने की कला देती है। वह तुम्हें हर क्षण में उपस्थित होना सिखाती है, और जब उपस्थिति पूर्ण होती है, तब साधारण क्षण भी असाधारण हो जाते हैं। एक चाय की चुस्की भी ध्यान बन सकती है, हवा का एक झोंका भी कृपा का अनुभव बन सकता है, किसी बच्चे की हंसी भी अस्तित्व का संदेश लग सकती है। यही इबादत का जीवित रूप है। अंततः तड़प तुम्हें उसी जगह ले आती है जहां से यात्रा शुरू हुई थी, तुम्हारे अपने हृदय में।
फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब तुम अनजान नहीं हो, अब तुम जानते हो कि ये खालीपन शून्य नहीं, पूर्णता का द्वार था। ये दर्द अभिशाप नहीं, जागरण का संकेत था। ये बेचैनी कमजोरी नहीं, रूह की पुकार थी। और जब यह बोध स्थिर हो जाता है, तब साधक के भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। वह जीवन को धन्यवाद देता है, दर्द को धन्यवाद देता है, टूटन को धन्यवाद देता है, क्योंकि इन्हीं सब ने मिलकर उसे इबादत तक पहुंचाया। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर अभी भी कोई अनजानी प्यास है, अगर हर खुशी के बाद भी कोई सूक्ष्म कमी महसूस होती है, अगर हर रात एक मौन सवाल तुम्हें जगाए रखता है, तो समझ लो यात्रा अभी जीवित है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कृपा है। इसी तड़प को संभाल कर रखो, इसे किसी सस्ते समाधान से मत दबाओ, क्योंकि सच यही है, तड़प अगर सच्ची हो इबादत बन जाती है। जब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के करीब आती है, तब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि जिसे वह इतने समय से खोज रहा था, वह कभी उससे दूर था ही नहीं। तड़प ने उसे बाहर की हर गली, हर रिश्ते, हर उपलब्धि, हर टूटन से गुजारा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन वह थककर अपने ही भीतर लौट आए। यही इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का रहस्य है। खोज बाहर से शुरू होती है, पर समाप्त भीतर होती है। और जब यह भीतर का द्वार खुलता है, तब साधक पहली बार समझता है कि उसकी सारी बेचैनी, उसका सारा दर्द, उसका सारा अकेलापन एक पवित्र तैयारी थी। वह किसी सजा का हिस्सा नहीं था, वह इबादत के जन्म की प्रक्रिया थी। अब तड़प का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका होता है। पहले उसमें पीड़ा थी, फिर प्रश्न थे, फिर खोज थी, फिर मौन था, और अब उसमें केवल एक शांत गहरी उपस्थिति बचती है। यह वही क्षण है जहां साधक को महसूस होता है कि इबादत कोई क्रिया नहीं, बल्कि अस्तित्व की अवस्था है। अब उसे कुछ मांगना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ सिद्ध नहीं करना है। अब उसकी सांसें ही प्रार्थना है, उसकी आंखों की नमी ही कृतज्ञता है, उसका मौन ही समर्पण है। यही वह स्थिति है जहां जीवन स्वयं इबादत बन जाता है। सच्ची तड़प इंसान को खाली नहीं करती, बल्कि झूठी चीजों से मुक्त करती है। जो तुम्हारा नहीं था वह छूटता है, जो उधार था वह गिरता है, जो केवल समाज ने दिया था वह टूटता है, और जो तुम्हारा असली स्वरूप है वह धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक जागरण कई बार मृत्यु जैसा लगता है। पुराना व्यक्तित्व मरता है, पुरानी पहचान टूटती है, पुराने सहारे छूटते हैं, लेकिन इसी मृत्यु के भीतर नया जन्म छुपा होता है। यही इबादत का सबसे गहरा रहस्य है। तुम्हें मिटना पड़ता है ताकि तुम सच में जन्म ले सको। अब साधक को समझ आने लगता है कि प्रेम, ध्यान, मौन, करुणा ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं। ये सब उसी एक सत्य की अलग झलकियां हैं। जब तड़प शुद्ध हो जाती है तो प्रेम करुणा में बदल जाता है। अब वह किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। अब वह हवा में भी प्रेम महसूस करता है, पेड़ों में भी, आकाश में भी, अजनबियों की आंखों में भी, क्योंकि अब उसका हृदय खुल चुका है। यही खुलापन इबादत है। यहां कोई धर्म नहीं बचता, कोई सीमा नहीं बचती, केवल एक जीवित अनुभव बचता है कि पूरा अस्तित्व एक है। तुमने देखा होगा कि जब इंसान बहुत रो लेता है, बहुत टूट जाता है, बहुत तड़प लेता है, तो एक समय ऐसा आता है जब आंसू भी शांत हो जाते हैं। वहां कोई शिकायत नहीं बचती, वहां केवल एक मौन स्वीकार होता है। यही स्वीकार इबादत का द्वार है। जब तुम जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है, उसकी रोशनी सहित, उसके अंधेरे सहित, तब तुम्हारे भीतर संघर्ष समाप्त हो जाता है। और जहां संघर्ष समाप्त होता है वहीं शांति उतरती है। यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है। अब साधक को यह भी दिखने लगता है कि वह दूसरों से जो प्रेम, सम्मान, समझ या अपनापन मांगता रहा, वह सब उसके भीतर पहले से मौजूद था। वह बाहर केवल उसका प्रतिबिंब खोज रहा था। तड़प ने उसे यह भ्रम तोड़कर दिखाया कि जो तलाश भीतर की है उसका समाधान बाहर नहीं मिल सकता। यही समझ इंसान को स्वतंत्र बनाती है। अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहता कि कोई उसे पूरा करे। अब वह स्वयं में पूर्ण महसूस करने लगता है।
और जो स्वयं में पूर्ण हो जाए उसकी हर सांस इबादत बन जाती है। अंतिम अवस्था में तड़प बुझती नहीं बल्कि प्रकाश में बदल जाती है। अब वह दर्द की तरह नहीं उठती बल्कि जागरूकता की लौ की तरह जलती रहती है। वह तुम्हें हर क्षण होश में रखती है। वह याद दिलाती है कि सो मत जाना, फिर से सतह पर मत लौट जाना, फिर से झूठी दौड़ में मत खो जाना। यह लौ ही तुम्हारी आंतरिक ज्योति है। यही तुम्हें बार बार भीतर बुलाती है। यही वह सतत इबादत है जो कभी समाप्त नहीं होती। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब साधक को पता चलता है कि अब कोई यात्रा बची ही नहीं। खोजने वाला, खोज और खोज का मार्ग सब एक हो गए। यहां कोई अलग मैं नहीं बचता, केवल एक मौन साक्षी बचता है जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जी रहा है और फिर भी किसी से बंधा नहीं। यही मुक्ति है, यही इबादत की अंतिम मंजिल है। यहां कोई शब्द नहीं पहुंच सकते, केवल अनुभव ही पहुंच सकता है। इस अंतिम बोध के साथ जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। अब सुबह की पहली किरण भी इबादत है, रात का अंधेरा भी इबादत है, किसी का मिलना भी इबादत है, किसी का बिछड़ना भी, सफलता भी इबादत है, असफलता भी, क्योंकि अब तुमने जीवन को टुकड़ों में नहीं समग्रता में देखना सीख लिया है। यही समग्रता आध्यात्मिकता का सार है। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर अभी भी कोई तड़प जीवित है, उसे खत्म करने की कोशिश मत करो। उसे समझो, उसे प्रेम दो, उसे मौन में सुनो। वही तुम्हें तुम्हारे असली घर तक ले जाएगी, वही तुम्हारे झूठे आवरण गिराएगी, वही तुम्हें तुम्हारे भीतर के मंदिर का द्वार दिखाएगी। और जब तुम उस द्वार से भीतर प्रवेश करोगे तब समझोगे कि इबादत कभी बाहर थी ही नहीं। वह हमेशा तुम्हारी अपनी रूह की सबसे सच्ची पुकार थी। सच यही है, तड़प अगर सच्ची हो इबादत बन जाती है।